अगले सीन में हमें बर्लिन की पास्ट दिखाई जाती है, जहां बर्लिन और उसकी मॉम एक जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और एमनेक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को पुलिस भी ढूंढ रही होती है। तभी जेल की लाइटें रिवर पर पड़ती हैं और बर्लिन और उसकी मॉम को पुलिस वाले देख लेते हैं और पानी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग में बर्लिन की मॉम को गोली लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और तो और बर्लिन भी पकड़ा जाता है। उस जेल का जेलर जॉन योंगसू था। जेल में योंगसू सभी कैदी से जबरदस्ती काम करवाया करता था और तभी कुछ कैदी बर्लिन को पीटना शुरू कर देते हैं और योंगसू ये सब देख मस्त इग्नोर कर सिगरेट पी रहा होता है। तभी बर्लिन उन सारे कैदियों को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देता है। ये देख योंगसू उसे फिर से जेल में बंद कर देता है। अगले सीन में हमें 25 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जेल में दंगा मचा हुआ होता है और ये दंगा बर्लिन ने ही करवाया था। जैसे जैसे बर्लिन बड़ा होता गया, लोगों में उसका डर बढ़ता गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं 15 घंटे हो चुके थे, मिनट में कब्जा हुए। वूजिन वापस जेटीएफ आती है और अब कैप्टन चा भी वूजिन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वूजिन सबसे पहले प्रोफेसर को कॉल करती है। प्रोफेसर कॉल रिसीव करते हैं। वूजिन प्रोफेसर से हॉस्टेजेस की सेफ्टी के बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर वूजिन से बोलते हैं हॉस्टेजेस बिल्कुल ठीक हैं। वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, क्या तुमने झूठ बोला कि तुम सिर्फ 4 लोग हो? तभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए वूजिन से पूछते हैं, आपने आखिरी बार सेक्स कब किया था? जिस पर वूजिन काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है, ये काफ़ी पर्सनल सवाल नहीं है। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, हमें एक दूसरे को जानना होगा, तभी हम अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। तो अगली बार कॉल तभी करिएगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हों। जिस पर वूजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है, अब से इस केस की इंचार्ज मैं हूँ, तो अब से कोई होशियारी नहीं होगी। वूजिन की बातों को सुनकर प्रोफेसर कॉल कट कर देते हैं। वूजिन अपने टीम को प्रोफेसर और उनके चोरों को उलझा के रखने को बोलती है, क्योंकि आगे की प्लानिंग हो सके। पर असल में चोर पुलिस को उलझा रहे थे। आखिर में खेल वक्त का ही था। चोरों को समय चाहिए था पैसे छापने के लिए। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं मॉस्को डायरेक्टर को खुदाई करना सिखा रहा होता है, जिस पर डायरेक्टर मॉस्को और डेनवर से बोलता है, असल में मैं मिंट का डायरेक्टर हूँ, मुझे इन सब कामों की आदत नहीं है। ये सुन डेनवर भड़क जाता है और डायरेक्टर से बोलता है, तो तुझे क्या लगता है हम खुदाई करने के लिए बने हैं? तभी वहाँ बर्लिन आता है और डेनवर को साइड में लेकर आता है और उसे बताता है, तुम अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम बहुत जल्दी जज्बातों में बह जाते हो। बर्लिन की बातों पर रिएक्ट करते हुए डेनवर बोलता है, असल में मॉस्को की हालत ठीक नहीं है और मुझे इस बात की टेंशन है कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं। जिस पर रिप्लाई करते हुए बर्लिन बोलता है, तुम तो जानते ही हो मुझे, मैं हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाता हूँ, टेंशन मत लो और जाकर लोगों पर ध्यान दो, हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बर्लिन जैसे ही वहाँ से निकलता है, तभी वहाँ मॉस्को आता है और डेनवर को उसके गुस्से को कंट्रोल करने को बोलता है। डेनवर और मॉस्को बात कर ही रहे होते हैं, तभी डायरेक्टर बाकी हॉस्टेजेस से बोलता है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी वॉइस डायरेक्टर से पूछता है, क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है? जिस पर डायरेक्टर बोलता है, हमें पुलिस से कांटेक्ट करनी होगी। बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को फिर से इकट्ठा करता है और नॉर्थ कोरियन हॉस्टेजेस और साउथ कोरियन हॉस्टेजेस को एक एक तरफ करके सभी से बोलता है, अब से नॉर्थ कोरियंस अगर किसी भी तरह की गलती करते हैं तो उसकी सज़ा साउथ कोरियंस को मिलेगी और साउथ कोरियंस किसी भी तरह की गलती करते हैं तो सज़ा नॉर्थ कोरियंस को मिलेगी। इसलिए एक दूसरे पर ध्यान दें कि किसी से कोई गलती ना हो। तभी एनी बर्लिन से बोलती है, ना ही मैं नॉर्थ कोरियन हूँ और ना ही मैं साउथ कोरियन हूँ, तो मैं क्या करूँ? बर्लिन रियो को एनी को एक कमरे में बंद करने को बोलता है। वहीं वूजिन फुल सिक्योरिटी और स्नाइपर्स लगा के बहुत बेसब्री से वेट कर रही होती है कि चोर कब कोई गलती करेंगे। डोंगचुल वूजिन को बताता है, अभी तक चोरों के साइड से कोई हरकत नहीं हुई है। वूजिन बस एक मौका ढूंढ रही थी चौका मारने के लिए। वूजिन को पूरा भरोसा था कि जल्द ही हॉस्टेजेस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं मिंट में सभी का खाना पीना चल रहा होता है। तभी डायरेक्टर मिस यून को डायरेक्टर्स ऑफिस से उसकी स्मार्ट वॉच लाने को बोलता है। मिस यून ये काम करने से मना करती है, लेकिन डायरेक्टर मिस यून को कन्विंस कर लेता है, ये बोलकर कि मैं यहाँ से निकलते ही अपने बीवी से डाइवोर्स ले लूँगा और तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी डेनवर डायरेक्टर और मिस यून को बात करते हुए देख लेता है और मिस यून को एनी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। मिस यून अपना प्लान एनी को बताती है और एनी इस प्लान में यून की मदद करती है। तभी वहाँ रियो आता है और एनी
वॉशरूम के बहाने रियो को बिजी रखती है। मिस यून छिपते छिपाते डायरेक्टर्स ऑफिस पहुंचती है और स्मार्ट वॉच लेकर पुलिस को कांटेक्ट करती है। दूसरी तरफ एनी और टाइम लेने के लिए रियो को किस करती है और किस करते हुए रियो की गन उठा लेती है और रियो से बोलती है हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। तभी रियो एनी को गोली चलाने को बोलता है। तभी एनी रियो पर फायर करती है लेकिन फायरिंग नहीं होती है क्योंकि एनी ने गन की सेफ्टी लीवर को अनलॉक नहीं किया था। एनी फिर से रियो के चंगुल में आ जाती है। दूसरी तरफ यून जैसे ही पुलिस को कॉल करती है तभी वहाँ डेनवर आ जाता है। डेनवर यून से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँची, जिस पर यून रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं दरअसल खाना ढूंढ रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। जिस पर डेनवर यून को कुछ खाने की चीज़ें देता है और यून से बोलता है अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। दरअसल डायरेक्टर और यून जब बात करते हुए पकड़े गए थे तभी डायरेक्टर ने डेनवर को बताया था कि मिस यून प्रेग्नेंट है, पर असल में मिस यून प्रेग्नेंट नहीं थी। वू जिन डोंगचुल से पूछती है कुछ पता चला स्मार्ट वॉच के बारे में। डोंगचुल वू जिन को बताता है स्मार्ट वॉच डायरेक्टर के नाम पर है। वू जिन डोंगचुल से पूछती है लेकिन डायरेक्टर ने कॉल क्यों कट कर दिया, जिस पर कैप्टन चा रिएक्ट करते हुए बोलते हैं हो सकता है वो पकड़े गए हों क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही होगी। जिस पर वू जिन रिएक्ट करते हुए बोलती है एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्टर स्मार्ट वॉच के साथ पकड़ा गया है कि नहीं। बेसिकली स्मार्ट वॉच कॉल के बारे में प्रोफेसर को कोई भनक है या नहीं कंफर्म करने के लिए वो जिन प्रोफेसर को कॉल करती है, जहां प्रोफेसर फिलहाल यही जानने के मूड में थे कि इंस्पेक्टर उजिन ने आखिरी बार सेक्स कब और किसके साथ किया था। वो जिन प्रोफेसर को बताती है मैंने आखिरी बार 2 महीने पहले सेक्स किया था। तभी प्रोफेसर पूछते हैं किसके साथ किया था और क्या आपको मजा आया, जिस पर वो जिन रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं उस दिन उस आदमी से पहली बार मिली थी और सच कहूँ तो हम दोनों को बहुत मजा आया। वो जिन प्रोफेसर से पूछती है तुमने हॉस्टेजेस के फोन्स के साथ क्या किया है, जिस पर प्रोफेसर वो जिन से पूछते हैं किसी हॉस्टेज ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है क्या, जिस पर वो जिन रिप्लाई करते हुए बोलती है रेडियो सिग्नल्स चेक करना हमारे प्रोटोकॉल में आता है और हॉस्टेजेस कभी न कभी तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। प्रोफेसर से बात करने के बाद वो जिन को समझ आ चुका होता है कि प्रोफेसर और उसके टीम को स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी वो जिन अपने टीम मेंबर से पूछती है लेकिन हम डायरेक्टर से दोबारा कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, जिस पर डोंगचुल वो जिन को बताता है हम उस वॉच में एक लिंक भेजेंगे और बताएंगे कि हम पुलिस हैं। जैसे ही डायरेक्टर उस लिंक को क्लिक करेंगे हम उस वॉच को हैक कर लेंगे और हैक करने के बाद हम वॉच के थ्रू उन्हें सुन और देख भी पाएंगे। जिस पर वो जिन जल्द से जल्द डोंगचुल को लिंक बनाने को बोलती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं लेकिन प्रोफेसर की कॉल को रियो आंसर करता है। प्रोफेसर रियो से पूछते हैं वहाँ सब ठीक है, जिस पर रियो रिप्लाई करते हुए बोलता है यहाँ सब ठीक है लेकिन मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। जिस पर प्रोफेसर रियो से पूछते हैं क्या हुआ है बताओ, जिस पर रियो मजाक करते हुए बोलता है दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। गड़बड़ के बारे में प्रोफेसर को उनकी टीम से कुछ पता नहीं चलता है। तभी प्रोफेसर वो जिन को मैसेज करते हैं और अपने कैफ़े बुलाते हैं। डोंगचुल लिंक तैयार कर ही रहा होता है तभी वो जिन को प्रोफेसर की मैसेज दिखती है और वो जिन प्रोफेसर के कैफ़े पहुंचती है। तभी बातों बातों में ही प्रोफेसर वो जिन से पूछते हैं अचानक तुम इतने बिजी हो गई हो, वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, जिस पर वो जिन रिप्लाई करते हुए बोलती है नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है बल्कि उल्टा हमें हॉस्टेजेस के तरफ से हिंट मिली है जिसका इस्तेमाल करके हम चोरों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं बड़ा कदम मतलब तुम क्या करने वाली हो, जिस पर वो जिन रिप्लाई करते हुए बोलती है माफ़ करना लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं, मैं केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती हूँ। तभी प्रोफेसर वो जिन को सैंडविच बना कर देते हैं। इससे पहले कि वो जिन सैंडविच खाती उसे जेटीएफ से कॉल आती है जहाँ डोंगचुल वो जिन को बताता है लिंक रेडी है, बस हमें स्मार्ट वॉच के ऑन होने का इंतज़ार करना है। प्रोफेसर छिपकर वुजिन की बातें सुन रहे होते हैं और वुजिन प्रोफेसर को बातें सुनते हुए देख लेती है और जैसे ही कॉल कट होती है प्रोफेसर वुजिन के पास आते हैं। तभी वुजिन प्रोफेसर से पूछती है तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे। वुजिन अपने हैंडकफ्स निकाल कर टेबल पर रख देती है जिसे देख प्रोफेसर भी कुछ पलों के लिए घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर वुजिन से बोलते हैं मुझे पता है तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। मुझे लगा तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और भी है इसलिए मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। प्रोफेसर की बातों को सुनकर वुजिन इमोशनल हो जाती है और अपने हैंडकफ्स वापस रख लेती है। प्रोफेसर प्यार का बहाना बनाकर बच जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर वुजिन प्रोफेसर को पकड़ लेती तो
मानो सारा चोरी का मामला ही खत्म हो जाता। जाने से पहले वू जिन प्रोफेसर को बताती है, ये सच बात है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा इंसान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। वू जिन के वहाँ से निकलते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं और बताते हैं किसी हॉस्टेज के पास एक स्मार्ट वॉच है और वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को इकट्ठा करता है। जैसे ही बर्लिन हॉस्टेजेस के पास आता है, डायरेक्टर जल्दी से वॉच को ऑन करता है और JTF के द्वारा भेजे गए लिंक पर टैप कर देता है। अब JTF भी हॉस्टेजेस और चोरों की बातें सुन पा रहे थे। तभी बर्लिन डायरेक्टर को आगे बुलाता है। डायरेक्टर बर्लिन के पास जाने से पहले उस वॉच को मिस यून को दे देता है और मिस यून वॉच को अपने जैकेट में डाल लेती है। बर्लिन डायरेक्टर को एक मेटल डिटेक्टर देता है, जिस पर डायरेक्टर बर्लिन से पूछता है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पर बर्लिन डायरेक्टर को बताता है, यहाँ किसी एक हॉस्टेज के पास स्मार्ट वॉच है और वो हॉस्टेज पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बर्लिन की बातों को सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर उन्हें स्मार्ट वॉच की खबर कैसे लगी, लेकिन आप ऑडियंस तो जानते ही हो कि इसके पीछे प्रोफेसर का हाथ था। बर्लिन सभी हॉस्टेज को स्कैन करने को बोलता है और उस गद्दार को ढूंढने को बोलता है जिसने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। डायरेक्टर सभी को एक एक करके स्कैन करना शुरू करता है। कुछ देर बाद जब डायरेक्टर मिस यून को स्कैन करने को आता है, डायरेक्टर मिस यून को ऊपर से स्कैन करता है, जो कि बर्लिन देख लेता है और आकर खुद मिस यून को स्कैन करता है। तभी मिस यून के नेक के पास मेटल डिटेक्टर बजना शुरू हो जाता है। तभी बर्लिन मिस यून की जैकेट खोलता है और उसे डायमंड की एक नेकलेस दिखती है, जिसे देख बर्लिन मिस यून को छोड़ देता है और जैसे ही दूसरे हॉस्टेज को स्कैन करने को जा रहा होता है, तभी मिस यून के जैकेट से गलती से वो वॉच नीचे गिर जाती है, जिससे कि मिस यून पकड़ी जाती है। बर्लिन सबसे पहले उस वॉच के टुकड़े टुकड़े करता है, जिससे कि JTF की भी स्मार्ट वॉच से कनेक्शन टूट जाती है। प्रोफेसर ये देख चैन की सांसें लेते हैं। बर्लिन अपने टीम से बोलता है, इस औरत को खत्म कर दो, जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बर्लिन से बोलता है, माना कि इससे गलती हुई है, लेकिन हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, हम प्रोफेसर के रूल को नहीं तोड़ सकते हैं। जिस पर बर्लिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कभी कभी हमें नियम तोड़ने पड़ते हैं और तुम दोनों ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। बर्लिन डेनवर और रियो से पूछता है, बताओ तुम दोनों में से इसे कौन मारेगा? तभी डेनवर मिस यून की ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है, इसलिए बर्लिन मिस यून को मारने का काम डेनवर को देता है। डेनवर बर्लिन को साइड में ले जाकर बताता है, ये औरत पेट से है और हम इसे नहीं मार सकते हैं। जिस पर बर्लिन रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम जज्बातों में बहुत जल्दी बह जाते हो। सच ये है कि ये औरत प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। बर्लिन गन डेनवर को पकड़ाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर चैन की सांसें ले ही रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है बर्लिन सन की आदमी है। गद्दार के मिलते ही कहीं बर्लिन उसे मार न दे। डेनवर मिस यून को दूसरी जगह पर ले जा रहा होता है इसे मारने के लिए, और ये देखते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं, लेकिन बर्लिन कॉल रिसीव नहीं करता है और उस वॉच के ऑनर को यानी डायरेक्टर को भी पकड़ लेता है। डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए बर्लिन के आगे रो रहा होता है, जिस पर बर्लिन डायरेक्टर से बोलता है, तुम ही ने यह काम मिस यून से करवाया था ना, अब तुम्हारी गलती की सज़ा मिस यून भुगतेगी। वहीं डेनवर मिस यून पर बंदूक तानते हुए पूछता है, मुझे सच सच बता तू प्रेग्नेंट है या नहीं? जिस पर मिस यून रोए जा रही होती है। रियो गद्दारी और मिस यून की जान लेने वाली बात टोक्यो और नैरोबी को बताता है और टोक्यो डेनवर की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि वो डेनवर को गोली चलाने से पहले रोक पाए। वहीं मॉस्को मस्त कानों में हेडफोन लगाए हुए खुदाई का काम कर रहा होता है। उसे बाहर की सिचुएशन की कोई खबर नहीं होती है। प्रोफेसर कॉल पर कॉल किए जा रहे होते हैं, पर बर्लिन प्रोफेसर के कॉल्स को इग्नोर कर देता है और आखिर में डेनवर मिस यून पर गोली चला देता है।